लव बर्ड्स के अंदर इस वक्त सबसे महंगा और ब्यूटीफुल बर्ड कौन सा है, एक तो ये बात करेंगे, और दूसरी ये बात कि फॉस्टर पेयर जो है वो किस म्यूटेशन के रखने चाहिए। कल बहुत ही बड़ी जबरदस्त बात डिस्कस हो रही थी किसी के साथ, तो बातों बातों में बात निकली तो याद आया कि यार वाकई ये भी एक सोचने वाली है कि हम जो फॉस्टर पेयर बनाते हैं वो किस कैटेगरी का, हम म्यूटेशन कौन सी चुने। कुछ लोग जो है वो रोजी कोली फैमिली से फॉस्टर पेयर बनाते हैं, मतलब जो रोजी कोली में लोटिनो जो आता है कॉमन, या ग्रीन रोजी कोली भी आता है, लोग जो हैं उनको भी फॉस्टर पेयर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्रिमिनो के बच्चे पलवाने के लिए, या एल्बाइनो के बच्चे पलवाने के लिए, एल्बाइनो रेडेज वगैरह के, या फैलो के बच्चे पलवाने के लिए। और कुछ लोग जो है वो मतलब के पर्सनाटा फैमिली के पेयरिंग जो है इस्तेमाल करते हैं। पर्सनाटा क्या है, फिशर फैमिली है, ठीक है। तो पर्सनाटा की फॉस्टरिंग जो है और रोजी कोली की फॉस्टरिंग में कितना फ़र्क है, और इनमें से चूज़ कौन सा करना चाहिए। और एक बहुत ही बड़ा ख़तरा होता है जब आप फिशर फैमिली से ही फॉस्टर पेयर चुन लेते हैं, बहुत ही बड़ा ख़तरा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाय गाइज, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लवबर्ड्स फैमिली के बारे में। अच्छा, लवबर्ड फैमिली में जो सबसे महंगा और सबसे ब्यूटीफुल बर्ड जो इस वक्त चल रहा है, पहले नंबर पे वो आता है डन फेलो। कई ऐसे बर्ड हैं जो बहुत हिस्ट्री में आए, बहुत एक्सपेंसिव थे, लेकिन ब्यूटीफुल नहीं थे, इतने कोई खास ज्यादा खूबसूरत नहीं थे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक पैलेट नाम का बर्ड आया था, जो आया आंधी की तरह आया और तूफान की तरह गायब हो गया, पता नहीं चला उसका। तो उसकी कोई इतनी खास अलग ब्यूटी नजर नहीं आई, मतलब एक रेयर होने की वजह से या एक एक्स्ट्रा फीचर रखने की वजह से वो बर्ड जो है महंगा था, या उसकी कीमत बहुत हाई थी जब सुना गया उसके बारे में, या उसको इस तरह से पेश किया गया कि उसको बहुत ज़्यादा हाई कैलिबर्ड बताया गया, और कई लोगों ने उसके बारे में ख्वाब सोचे होंगे कि हम भी ले लें। लेकिन वो बर्ड ब्यूटीफुल नहीं था, आपने नोट किया, कोई इतनी खास बात नहीं थी उसके अंदर। अच्छा, अब एक ऐसा बर्ड है जो कि ब्यूटीफुल भी है और महंगा भी है। अभी टॉप ट्रेंडिंग पे जो हॉट आइटम चल रहा है, वो हॉट आइटम क्या है, डन फेलो। अब डन फेलो इतना हॉट चल रहा है इस वक्त के हर बंदे की ख्वाहिश यही है कि उसके पास डन फेलो हो। अब डन फेलो, पहली बात ये कि इतना महंगा क्यों है। एक तो महंगा भी और खूबसूरत भी है। देखिए, महंगे होने की वजह यह है कि इस बर्ड का सर्वाइवल बहुत कम है। डन फेलो के बच्चे या फेलो फैमिली के जो बच्चे होते हैं ना लव बर्ड के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा नाजुक समझे जाते हैं। यानी डन फेलो की पहली बात, ये प्रोडक्शन कम है, निकलते भी इतने ज्यादा नहीं है भाई। अगर आप स्प्लिट में काम कर रहे हो या वर्किंग करवा रहे हो, तो जो विजुअल फेलोज हैं वो कम ही निकलते हैं, फेलो ही कम निकलता है, मतलब अगर ब्रीडिंग हो रही है। हाँ, एक काम हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान अगर ब्रीडिंग करवाना शुरू कर दे और सबके पास भी कम कम फेलो निकल रहे हो, लेकिन वो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कम कम निकल रहे हैं लेकिन पूरे पाकिस्तान के ही पास निकल रहे हैं ना, वो एक अलग बात है। बट नेचुरली इसकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये महंगा है, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन से बर्ड ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्शन कम है, वो हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन डन फेलो की ब्यूटी क्या है, खूबसूरती क्या है, डन फेलो के पहले फीचर सुन लें आप। इसकी बॉडी का कलर डार्क होता है, ठीक है, इसकी बॉडी का कलर डार्क होगा, और ये फेलो इसकी आंख लाल होगी। अच्छा, अब इसको हम कैटेगराइज कर दें डन फेलो को। ओपलाइन डन फेलो। ओपलाइन का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे, जो हुड होता है चेस्ट तक पूरा सर का गोल हुड जो होता है। ओपलाइन में डन फेलो कैसा होगा भाई, उसका फेस जो है वो व्हाइट होगा, मिसाल के तौर पे व्हाइट फेस है और ब्लू बॉडी है और आंखें लाल हैं, तो ये डन फेलो कहलाएगा। पारब्लू डन फेलो कैसा होगा, पारब्लू डन फेलो उसका ऑरेंज हुड होगा और नीचे उसकी बॉडी में कोई सा भी डार्क कलर होगा, ठीक है। कई बार ग्रीनिश ग्रीनिश डन फेलो भी होते हैं, ग्रीन कलर में मेरे ख्याल से होते हैं यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाया करे तो माफ कर दिया करें। होता है भाई, हमने डन फेलो रखे ही नहीं है, तो हो सकता है बताने में कोई ऊंच नीच हो जाए। तो मैं तो खाली कोशिश कर सकता हूँ जितना मुझसे हो सकता है, बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं इन चीज़ों में, तो मुझे करेक्ट भी कर दिया करें, छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के। जो लोग छोटे हैं हमसे, हमें बड़ा भाई समझ लें, जो लोग हमसे बड़े हैं वो हमें छोटा भाई समझ के कमेंट में बता दिया करें यार, ये इस तरह से भी होता है, अगर कोई हमसे बताने में गलती हो जाती है तो। अच्छा, इसमें डन फेलो जो है वो डार्क कलर होने की वजह से, आंख लाल होने की वजह से बहुत ही डिफरेंट लगता है, और पूरी फेलो फैमिली में सबसे जो हाई डिमांडिंग बर्ड है वो डन फेलो है। फेलो में 3 टाइप्स होती हैं, पहले भी बताया था आपको। पेल फेलो होता है, ब्रॉन्ज फेलो होता है और डन फेलो होता है। पेल फेलो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, काफ़ी ज़्यादा बेचा और ख़रीदा जाने वाला बर्ड है, क्योंकि तमाम फेलोज़ में डन फेलो थोड़ा सा, सॉरी, पेल फेलो जो है थोड़ा बहुत अफोर्डेबल है कि उसकी तरफ आप रुख कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉन्ज फेलो जो है ये तो मिलते बहुत कम है, दिखते बहुत कम है,
और थोड़ा सा पेल फेलो से समझा जाता है कि इसको कि ये थोड़ा सा महंगा है। लेकिन हालांकि मज़े की बात आपको बताऊं, ब्रॉन्ज फेलो इतना कोई ज़्यादा मुझे पसंद तो नहीं आया, बाकी हर बंदे की अपनी पसंद होती है। पेल फेलो बहुत ब्यूटीफुल है, ब्रॉन्ज भी दिखने में तो खूबसूरत, तो मतलब अल्लाह ताला की कुदरत है, वो भी अच्छा बर्ड है। लेकिन पेल फेलो और डन फेलो से अगर आप ब्रॉन्ज को कंपेयर कराएंगे तो ब्रॉन्ज में इतनी कोई एक्स्ट्रा कोई खासियत नज़र नहीं आई। उसकी बॉडी पे एक थोड़ी सी अलग चमक होती है, थोड़ा बहुत मतलब कि बंदे को देख के एकदम आइडिया होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन इसके अलावा कोई खास फेदर फेदर क्वालिटी में फ़र्क होता है, लेकिन कलर में कोई इतना बड़ा कोई खास फ़र्क नहीं होता कि कोई बिल्कुल ही नया कलर आ जाए। जबकि पेल फेलो और डन फेलो में बहुत फर्क है। पेल फेलो जो है थोड़ा सा पेल कलर में होता है, लाइट कलर में होता है। डन फेलो जो है वो बहुत डार्क कलर में होता है, उनकी आंखें लाल होती हैं। तो ये ब्यूटी है इन फेलोज की। और ओपलाइन में होंगे तो भाई फिर तो क्या ही बात है। ओपलाइन बर्ड तो वैसे ही टू कलर हो जाता है ना, टू बॉडी कलर हो जाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर पार ब्लू ओपलाइन डन फेलो हो, अब मुझे नहीं पता पार ब्लू ओपलाइन, पार ब्लू आ सकता है डन फेलो में कि नहीं आ सकता है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। ओपलाइन डन फेलो हो या पार ब्लू ओपलाइन डन फेलो हो, देखें बहुत माशाल्लाह से इसमें कलर क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब बात करते हैं, एक और बर्ड है जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको लोग ये कहते हैं जो ब्रीडर हैं वो उसको कहते हैं कि यार इस बर्ड का इतना कोई ख़ास बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है या बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। वो बर्ड है मोस्ट अंडररेटेड बर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। उसका नाम है लोटिनो ओपलाइन। लोटिनो ओपलाइन जो है वो बहुत ही खूबसूरत बर्ड है और मिलता भी बहुत मुश्किल से है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब कि एक्सक्यूज़ करना चाहूँगा आप सब लोगों से, अगर किसी को आप में से लोटिनो ओपलाइन का इतना स्कोप नज़र नहीं आता, लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरी आंखें हैं, मैं आंखों से देख के एक अपनी छोटी सी एक राय पेश कर सकता हूँ। ये बर्ड आप सामने देख रहे हैं यार, ये ओपलाइन लोटिनोज हैं, ठीक है, ओपलाइन लोटिनोज। जितना हुड इसका डार्क होगा नेक्स्ट लेवल चीज़ है, ये कभी नहीं ख़त्म होगा मार्केट से। वो अलग बात है शोर जिस चीज़ का चल पड़े और जो बंदा जिस शोर में ऐड हो जाए या अट्रैक्ट हो जाए उसको वो चीज़ जो है वो लगने लग जाती है। बट दर हकीकत अगर देखा जाए हैं तो सारे पैरट्स, और हमने दर्जात बनाए हुए म्यूटेशन के हिसाब से या प्रोडक्शन के हिसाब से किसी चीज़ को महंगा किया हुआ है। किसी चीज़ की प्रोडक्शन कम है तो उसको महंगा बताया हुआ है, किसी चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हम उसको सस्ता काउंट करते हैं। लेकिन भाई सच बात ये, ओपलाइन लोटिनो जो ओपलाइन लोटिनो है ना, रेड हुड टमाटर का बच्चा जो निकलता है, उसकी प्रोडक्शन ही नहीं है। असूलन देखा जाए तो उसको भी महंगा हो जाना चाहिए बहुत ज़्यादा। अब फॉस्टर पेयर की बात करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने लोटिनो लोटिनो पर्सनाटा जो होता है उसके फॉस्टर पेयर लगाए हुए। लोटिनो पर्सनाटा ब्लैक आइज में जो आता है इसको यूज़ किया हुआ एज अ फॉस्टर पेयर, यानी कि इनसे महंगे तोतों के बच्चे पलवाते हैं। पहली बात ये कि मैं आप सब लोगों को, इन भाई को भी मैंने बताई, ये बात अच्छी लगी उनको, हमारे दोस्त हैं। और आप सब लोगों को मैं बता दूं कि भाई फॉस्टर पेयर ना अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रोजी कोली फैमिली का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके पास जो एगापोर्निस फैमिली है ना, जो फिशर फैमिली है, ये मतलब जितना ज्यादा बड़ा फार्म होगा ना आपका, उतना आपके दिल में कहीं ना कहीं डर होता है चीचक का। चीचक ऐसी ऐसी खतरनाक चीज है भाई, जिसके पास अभी तक नहीं आई ना वो बेचारा मासूम है, उसको उसने देखा ही नहीं है कुछ जिंदगी में। और जिस बंदे के पास आई है, किसी बड़े ब्रीडर वाले के, किसी बड़े फार्म वाले के पास या किसी बड़े सेटअप वाले के पास, आप उससे जरा जाके ना एक बार पूछिएगा जरूर कि क्या सीन हुआ तुम्हारे साथ, कहाँ से शुरू हुई कहाँ खत्म हुई और तुम्हें नुकसान कितना हुआ इस चीज से, वो आपको बताएगा। इतनी गंदी चीज है ना कि मान लो किसी के पास चीचक आई है बट एक दो पीस को आई, उसके बाद कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आई ही नहीं, और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल एक बर्ड वो लेकर आए जो इन्फेक्टेड था, उनको पता नहीं चला, उनको मालूम नहीं पड़ा उस बर्ड का, वो लेकर आ गए, ठीक है। और उसके बाद जो उनके साथ हुआ है तबाही, ठीक है, आधा सेटअप उनका चीचक में था वो उनको बेचना पड़ गया, और जो बकी आधा सेटअप था जो चीचक में था वो तो जाया ही हो गया ना, कम दाम में देना पड़ा या पता नहीं जाल वाले को दिया या जो भी किया, हर बंदे का अपना स्टाइल है। जो सही था ना वो भी तकरीबन समझे कि बाय ब्लड तो इन्फेक्टेड ही समझा जाएगा ना, एक उसी जगह पे मौजूद था वो, तो जो सही था वो भी भाई किसी ने फटोफट उनको भी बेचा कम पैसों में या जो उनका जितना लग सका। लेकिन नो डाउट बहुत बड़ा नुकसान है भाई। सेटअप बेचना इतना मुश्किल नहीं है, बिक जाते हैं बर्ड्स बड़ी आसानी से, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग पे है ये बिजनेस, हर जगह ही वीडियो बन रही है, फेसबुक पे आगे पीछे लव बर्ड की बातें हो रही हैं, तो बेचना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बेचने के बाद अगर आपको दोबारा बनाना पड़ जाए ना तो बंदे की बैंड बच जाती है, मजाक नहीं कर रहा। भले आपके पास पिंजरे रखे हुए हों, लेकिन परिंदे खरीदते हुए जाहिर है जो पहले आपके पास पीसेस थे वो आपको उस तरह के नहीं मिल पा रहे, उस क्वालिटी के नहीं मिल पा रहे,
फिर पैसे इतने बढ़ जाते हैं, हर बंदा अपने हिसाब से मांग रहा होता है। तो तिनका तिनका बनाई हुई जो चीज़ होती है ना, उसका नेमल बदल लिए हैं आप हैरान होंगे। तो इसलिए मैं रोजी कोली फैमिली का कह रहा हूँ कि ये आप रखेंगे ना, तो ये गर्मियों में भी फीड करवाते हैं बच्चों को, गर्मियों के क्लच भी पाल लेते हैं, नेस्टिंग के लिए बड़े झाड़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये छोटी सी आप बुरादा डाल के भी अगर मटकी में बच्चे इनके फॉस्टर कर देंगे ना किसी महंगे तोते के, तब भी पाल के बड़े कर देंगे। आखिरी के क्लच भी पाल लेते हैं, ये जो गर्मियों वाले क्लच होते हैं ना वो भी संभाल लेते हैं। रोजी कोली की बात कर रहा हूँ। चीचक रोजी कोली में क्या नहीं आती भाई, रोजी कोली में बहुत ही कम चांस होता है, बहुत ही कम। कितने रोजी कोली आपने देखे हैं जिनमें चीचक लगी हुई हो? लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कितने आपने फिशर फैमिली में देखे हैं, तो फिशर फैमिली में बहुत लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, रोजी कोली में बहुत ही कम होता है ऐसा। तो अब आपका फैसला है, जितने फॉस्टर पेयर के तौर पे आप रोजी कोली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फिशर की जो पेयरिंग है, यानी कि जो फिशर नंबर ऑफ फिशर हैं वो आपके पास कम ही रहेंगे, और वही रहेंगे जो असल महंगे वाले हैं। तो ज़्यादा फिशर जमा करना भी खतरे से खाली नहीं होता, थोड़ा सा देखना पड़ता है। हर बंदे का माहौल एक जैसा नहीं होता भाई। जिन ब्रीडर्स को आप फॉलो करते हैं, आप ज़रा जाके उनके एक बार सेटअप वीडियो देखना एक अलग बात है, और उनके घर जाके आप देखें। फार्म मतलब फार्म नुमा घर ही हैं तकरीबन, पंजाब में बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अपने अपने काम है उनके। तो अगर आप उनके सेटअप देखेंगे ना, तो उसी के दरमियान आपको घर में ही 3-4 दरख्त नजर आएंगे, घास लगी हुई नजर आएगी। ठीक है, जहाँ पे इतनी ऑक्सीजन हो, इतना ज़बरदस्त वहाँ पे माहौल हो, इतनी फ्रेश एयर हो, तो वहाँ चीचक वैसे भी इतना ज़्यादा हमला नहीं कर सकती। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सेटअप कहने को बड़ा साफ सुथरा है, बट ऑक्सीजन लेवल उस लेवल का नहीं है, ह्यूमिडिटी उस लेवल की नहीं है, या फ्रेश एयर जो है, वेंटिलेशन उस लेवल की नहीं है। चीचक इसी तरह हमला करती है, चीचक बनती ही वहाँ पे। तो ये आपने देखना है कि फॉस्टर पेयर के लिए आप रोजी कोली ही चूज करें। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।